आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, अगर वो फाइनल एग्जाम में अपना लिए ना तो आप गेम पलट करके रख दोगे। मेरा सेंटअप एग्जाम इतना ज्यादा खराब गया था ना, मैंने इस डायरी में प्लान बनाया है ना, अगले 60 दिन का है ना, 2 महीना का प्लान बनाया और वही प्लान आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको 5 काम करना है 2 महीना में, रफ्तार पकड़ना है आपको। बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम खत्म हो गया है और सेंटअप एग्जाम में आपको आपका औकात का पता चल गया होगा कि कितना पानी में है हम, कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, कितना क्वेश्चन बनाए हैं और कैसा हमारा पेपर गया है, सब आपको पता लग गया होगा। क्या ऐसा ही एग्जाम फाइनल एग्जाम में आप दोगे तो क्या आपका मार्क्स बेटर आएगा? कुछ स्टूडेंट का नो डाउट अच्छा पेपर गया है सेंटअप एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर खराब गया है। ऐसा ही अगर परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में रहा तो आपका मार्क्स कितना भी ज्यादा आप सोच लो 300 के अंदर ही रह जाएगा, है ना, 350 के अंदर ही रह जाएगा। और आपका अगर ड्रीम है कि 400 से ज्यादा नंबर लाए तो आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, अगर वो फाइनल एग्जाम में अपना लिए ना तो आप गेम पलट करके रख दोगे, पूरा गेम चेंज कर दोगे लास्ट के 2 महीना पढ़ाई करके। क्योंकि मैंने लास्ट के 2 महीना पढ़ाई करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मेरा सेंटअप एग्जाम इतना ज्यादा खराब गया था ना कि मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूं, है ना, इतना खराब मेरा सेंटअप एग्जाम गया था। इसी से मैं मोटिवेट हो करके मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया कि ये पेपर खराब गया तो गया, फाइनल एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाना चाहिए। इसके लिए मैंने इस डायरी में प्लान बनाया है ना, अगले 60 दिन का है ना, 2 महीना का प्लान बनाया और वही प्लान आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको 5 काम करना है। अगर ये 5 काम आप कर दिए ना मेरे भाई तो वाकई में आप गेम पलट करके रख दोगे। जो भी गेम आपका चल रहा है वो पूरा चेंज हो जाएगा, आप एकदम रफ्तार पकड़ लोगे, धुआं धुआं उड़ा दोगे। कौन सा 5 काम है भैया, आज से क्या क्या फॉलो करना है, एक एक करके मैं आपको सारा चीज बताने जा रहा हूं। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद मैं आकर के लास्ट में यह भी नहीं बोलूंगा कि 1 महीना में आप ऐसे कर लो, क्योंकि 1 महीना में मैंने खुद नहीं किया था और 1 महीना में करना ये आसान काम नहीं है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मेरे से भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेरा 433 आया है ना, 2 महीना में पढ़ाई करके, मतलब पहले भी मैंने पढ़ा था लेकिन 2 महीना में रफ्तार पकड़ना है आपको, है ना। कैसे रफ्तार पकड़ोगे एक एक करके हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पहला काम आपको करना है। क्या काम करना है भैया, ये आपका पहला स्टेप है ना। पहला स्टेप में करना है 60 डे मास्टर मैप बनाना है। कैसे बनाओगे सारा कुछ मैं बताऊंगा। कंप्लीट रोड मैप इसी के अंदर आ जाएगा 60 दिन के अंदर, ठीक है मेरे भाई। पहले ही दिन 60 दिनों का एक चार्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको लिखना है कि इतना दिन में हम ये करेंगे और लास्ट के 15 दिनों में रिवीजन करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले 45 दिन आपको पढ़ाई करना है प्लस रीजनिंग लगाना है। आप यहाँ पे ध्यान से एक बात सुनिए, आपको पहले 45 दिन में क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है, या न्यूमेरिकल आप बोल सकते हो। प्रैक्टिकल मतलब जिसमें सोल्विंग क्वेश्चन हो, है ना, फिजिक्स का डेरिवेशन और मैथमेटिक्स वगैरह, और थ्योरी जिसमें आपको रटना है, याद करना है, जो भी करना है मेरे भाई। 45 दिन के अंदर आपको सारा सब्जेक्ट को कर देना है ना। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको अगर 5 सब्जेक्ट है तो 9 × 45, एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 9 दिन है ना। 9 दिन में आप कैसे पढ़ोगे, कैसे रिवीजन करोगे, सारा कुछ हम बताएंगे। और आखिरी के जो 15 दिन होता है, इसमें जो मूर्ख स्टूडेंट होता है ना, वही चैप्टर में अटका रहता है। लास्ट के 15 दिन में, लास्ट के 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप कितना पानी में है। सेंटअप एग्जाम तो आपका औकात दिखा दिया, आप खुद से टेस्ट दोगे ये 45 दिन पढ़ करके, तब आपको पता लगेगा कि फाइनल में हमारा ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा कि ऐसा रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन करना है लास्ट के 15 दिन में और टेस्ट लगाना है। कैसे क्या करना है सारा कुछ हम बताएंगे, वो दूसरा पॉइंट में है, तीसरा में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आखिर देखिए, आखिर में लिखा हुआ है, इससे पूरा प्लान बिल्कुल क्लियर हो जाता है और टेंशन कम होती है ना। आपको पता चल जाएगा कि 45 दिन में हमको ये करना है, तो एक सब्जेक्ट के लिए हम मेरे पास है ना मात्र कितना दिन है भैया, मात्र 9 दिन है ना। एक्स्ट्रा वगैरह है तो उसको छोड़ दो, मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना मेरे भाई। मेन सब्जेक्ट पे अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेन वाला निकल जाएगा कम से कम। 9 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे कर लेते हैं और समय डिवाइड कर लेते हैं तो आपको टेंशन कम होगा, नहीं तो टेंशन के मारे आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।
आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है और मैंने शुरू से इसका पालन किया है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज इतना काम आप जरूर करना है ना। ये दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, स्मार्ट सिलेबस कटिंग करना है ना। जो भी आपका सिलेबस है, मान लेते हैं जितना भी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी का होगा पीसीबी है ना, किसी का होगा एमपीसीएम, किसी का चारों होगा है ना, हिंदी इंग्लिश सबका होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, उसके बाद आर्ट वाला भी ध्यान से सुनना, कॉमर्स वाला भी देखिए, आपको सिलेबस का कटिंग करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्टली करना है। अब जो मूर्ख स्टूडेंट होगा ना, जो बेवकूफ होगा, वही पूरा पर पढ़ रहा होगा, पूरा पर टूट पड़ेगा है ना। और जो तेज होगा, जो मेरा बात मानेगा, वो क्या करेगा मेरे भाई, वो सिर्फ इंपोर्टेंट वाला के पास जाएगा। इंपोर्टेंट वाला अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में वो दिक्कत नहीं होने देगा। फिजिक्स में 8 चैप्टर है ना, फिजिक्स में है ना, फिजिक्स में जो 8 चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर ये अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में ये 8 चैप्टर तन को टेंशन लेने नहीं देगा है ना। ऐसा ही केमिस्ट्री में 8 चैप्टर है और मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर है, हिंदी इंग्लिश में सबका मैंने बता दिया है। वो चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारा क्वेश्चन बना करके आएंगे, क्योंकि ये 8 चैप्टर से ही 80% का सवाल पूछा जाता है ना। 80% का सवाल अगर 8 चैप्टर से आता है ना, तो कितना बनाना है भैया, 50% ही बनाना है ना, आधा बनाना है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पे ध्यान समझिए भाई, सभी सब्जेक्ट में 7 से 8 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बिहार बोर्ड सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल सारा सब्जेक्ट में 7 से 8 को चैप्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने के लिए, यूट्यूब पे सर्च करना है फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बाय दीपक भैया है ना। ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब सर्च करके आप देख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट पर कैसे काम करना है वो तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट बता करके जाने वाला हूं, फॉलो करना और ना करना मेरे भाई आपका काम है। पिछले साल मैंने ग्रुप बना लिया था है ना, 150 स्टूडेंट से ज्यादा का ग्रुप मैंने बनाया था, और सबका आप यकीन मानोगे, सबका 400 से लेकर के 460 तक के बीच में नंबर आया है ना। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का मार्कशीट हमारे पास आया जिसका 400 से ज्यादा नंबर था है ना, और 150 में 150 स्टूडेंट एकदम, हम बोले ना कि अगर आप बात मान लेते हो और इतना कर लेते हो तो बिहार बोर्ड भारी है ही नहीं, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कुर्सी टेबल भी पास हो जाता है। आपको पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको 400 से ज्यादा स्कोर करने के लिए पढ़ता है ना। जो साल भर नहीं पढ़ा है, घास भूसा गढ़ा है, बाहर कमा के आया है, वो भी यहाँ पे 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन कर जाता है ना। कोई कोई तेज रहता है थोड़ा दिमाग से तो फर्स्ट भी कर जाता है। तो आप तो केवल पढ़ाई किए हो है ना, मेहनत किए हो, थोड़ा सा और एफर्ट डालना है और आप 400 से ज्यादा नंबर ला जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, समरी मेथड। अब इसका कैसे यूज करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 1 शॉर्ट वीडियो से पढ़ना है, उसके बाद जो करना है वो मैं बताता हूं। देखिए जितना भी चैप्टर था आपने लिस्ट बना लिया यूट्यूब पे सर्च करके, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, ऐसे करके आपने लिस्ट बना लिया। उसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है यूट्यूब पे। ठीक है, 1 शॉर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप 1 शॉट देखोगे तो उसमें मास्टर आकर के भाषण नहीं करेगा, स्टूडेंट से ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा समाप्त करना होता है। तो उसके लिए मास्टर के पास भी समय कम ही होता है कि एक ही वीडियो में समाप्त करना है। इसलिए आप 1 शॉट देखिए और छोटा छोटा नोट्स बनाइए। कैसे बनाना है ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको करना यह है डेफिनेशंस। आप देखिए 1 शॉट वीडियो देखिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर है ना, 8 गो चैप्टर का देखना है एक सब्जेक्ट में, केवल इंपोर्टेंट वाला का, सारा का नहीं देखना है। ठीक है, मान लेते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, चाहे हिंदी का मान लेते हैं क्योंकि तीनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे। मान लेते हैं हिंदी में बातचीत चैप्टर है, ठीक है, बातचीत चैप्टर है, तब इसका आप देख लिए 1 शॉट। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना दिया है इस चैनल पे, मैंने 1 शॉट सारा करा दिया है, वहां से अगर आप देख लेते हो तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप कैसे क्या करना है। बातचीत चैप्टर को आप 1 शॉट से पढ़ लिए है ना, 1 शॉट से पढ़ लिए। अब इसके बाद जो करना है ध्यान से समझिए, इसमें व्हाट वाले क्वेश्चन होंगे है ना, क्या होंगे भैया, व्हाट वाले क्वेश्चन, इसी को डिफिनीशन बोलते हैं है ना। वाई वाले क्वेश्चन होंगे है ना, उसके बाद होगा व्हेन है ना। अब यहाँ पे देखिए व्हाट मतलब क्या और वाई मतलब क्यों,
है ना, कैसा, है ना, कब, ऐसे करके क्वेश्चन आपको निकालना है। इस चैप्टर में दिया होगा, जैसे इस चैप्टर में दिया गया है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, है ना, ये वाला आया ना, क्या होता, यहाँ पे क्यों है। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि हमें अपने आप से बातचीत क्यों करना चाहिए, है ना, तो क्यों वाला आ गया। वैसे ही बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये वाला आ गया। ऐसे करके क्वेश्चन आपको याद करना है और डेफिनेशन पूरा क्लियर करना है, जो भी चैप्टर का आप वन शॉट देखे हैं, ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो कहाँ वाला भी आपको देखना है, वेयर, है ना। तो ये सब डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, सारा क्लियर करना है वन शॉट देखने के बाद। उसके बाद अगर चैप्टर में फॉर्मूला है, हिंदी में ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर आप मैथ का वन शॉट देख रहे होंगे, केमिस्ट्री का देख रहे होंगे, फिजिक्स का देख रहे होंगे, तो इसमें फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला भी आपको लिखते चलना है और क्लियर करते चलना है। डायग्राम भी होगा, डायग्राम भी बनाते चलना है, क्लियर करते चलना है, ठीक है। वन शॉट फास्ट करना है, क्योंकि 9 से 10 दिन ही समय है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा 2 महीना है, लेकिन ऐसे करते करते पूरा दिन पास हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई, उस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, उसको भी देखना है। जैसे हिंदी का केस ले लेते हैं, मैंने हिंदी का बात किया था, तो उसमें व्याख्या करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसको भी देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। PYQ जस्ट लगाना है, चैप्टर पढ़ते ही ये सारा काम आपको करना है इमीडिएटली। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप बैक में चल रहे हो ना, आपका गाड़ी रिवर्स चल रहा है, पीछे भरे, ठीक है। PYQ क्या करना है, PYQ करना है कि अगर आप बातचीत चैप्टर पढ़ लिए, है ना, मैंने इसका उदाहरण लिया था इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आप बातचीत चैप्टर पढ़ लिए तब क्या करना है, देखना है PYQ में आप क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उसमें देखना है कि इस बातचीत चैप्टर से कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर पूछा गया है, और सारा प्रीवियस ईयर को सोल्व करना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है, उसका शॉर्ट लॉन्ग सब लगा लिया है, तो obvious सी बात है आपको PYQ आना चाहिए, बन जाना चाहिए आपसे। अगर नहीं बन रहा है तब आपने मन से चैप्टर पढ़ा नहीं है, और आपको जो भी करना है मन से करना है, दिल लगा करके करना है, क्योंकि 2 महीना ही है ना। 2 महीना में जितना करना है कर लो, नहीं तो दूसरा कोई तो कर ही रहा है, आपसे ज्यादा नंबर लाएगा ही, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपसे ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा आएगा उसका। आपके नोट्स, है ना, जो भी आप नोट्स बनाए, है ना, उस चैप्टर को पढ़ते हुए उसको रेडी रखना है, और उसको भी टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है और देखते रहना है, ठीक है। फाइनल रिवीजन आप यहां पे देखिए ध्यान से, फाइनल रिवीजन 10x तेज हो जाता है अगर आप ऐसे करते हो। पहले वन शॉट देखे, है ना, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। उसके बाद उसका डेफिनेशन वाला कब, कहां, क्यों वाला क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह है वो लगा लिए, डायग्राम्स को देख लिए, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए, है ना, मुंह से ही सोल्व कर लो, लिखोगे नहीं, टाइम नहीं है तो, है ना। PYQ देख लिया, एक बार पलट लीजिए PYQ और देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार देख लेना है, हो जाएगा। आपके नोट्स में जो भी नोट किए हैं वन शॉट देखते समय, उसको एक बार रिवाइज मारना है। उसके बाद क्या करना है, PYQ लगाना है ना, PYQ लगाना है, और आपके जो नोट्स है उसको देखना है। फाइनल रिवीजन 10x तेज हो जाता है अगर आप इतना कर लेते हैं, तो रिवीजन करते समय जब आप फाइनल रिवीजन मारोगे चैप्टर का, तो 10 गुना फास्ट से आप तेजी बढ़ जाओगे। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा, अरे इसका लिख देंगे, इसका आंसर याद है, हो जाएगा। ऐसे करके एक के बार देख लोगे, कहोगे अच्छा हो गया रिवीजन, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का PYQ लगाओ। देखिए आप यहाँ ध्यान से, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसका PYQ लगाना है। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैंने बता दिया है, एक एक करके आप चैप्टर पढ़ोगे, डेफिनेशन करोगे और PYQ लगाओगे। और जब सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप कर लोगे, है ना, मान लेते हैं पूरा चैप्टर आपने समाप्त कर दिया, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर, उसका सब्जेक्टिव बनाना है ना, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है सब्जेक्टिव में, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा लगाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, वो वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर खत्म हो गया, आप सक्सेसफुली समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब उस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछ दे बिहार बोर्ड, आप उसको बना देंगे, है ना। कम से कम 10 साल का PYQ आपको सोल्व करना है। जिस भी चैप्टर को आप वन शॉट के जरिए समाप्त कर रहे हैं, उसका 10 साल का कम से कम PYQ समाप्त कीजिए, है ना, बना लीजिए। आप देखिए कि उस चैप्टर से 10 सालों में क्या क्या पूछा गया है और हमको सब आ रहा है कि नहीं, हम सभी क्वेश्चन को बना रहे हैं कि नहीं।
ठीक है, इतना आपको चेक करना है और बनाना है, ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट हमारा पॉइंट है, 5वां पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रीजन है। मैं आपको हमेशा कंपैरिजन करता हूं कि जो बच्चा साल भर पढ़ा है ना, पूरा चैप्टर टच किया है, और आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते हो, रिवीजन मार लेते हो, तो उससे ज्यादा आप नंबर ले आओगे। अगर कोई बच्चा रिवीजन में कमी किया ना, तो उसका सारा कूल गोबर हो जाएगा उसी समय, है ना। तो रिवीजन आपको एकदम रेगुलर करना है, रेगुलर बेसिस पे आप करते हो तो सारा चीज आपको याद रहेगा, है ना। क्लास में वैसे स्टूडेंट बन जाओगे कि सर आज सुनना था, सुनिए ना, है ना। जो स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, एकदम डरायल रहता है कि हम, मेरे को जब खड़ा करा के पूछेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपको तेज वाला बच्चा बनना है, रेगुलर रिवीजन मारना है ना। कुछ ना कुछ आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवाइज करोगे ना मेरे भाई तो आपको याद रहेगा। और जो रिवीजन करता है तो मेरी जान आपका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। 400 प्लस तो इजी है ना। बिहार बोर्ड में इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप प्लस करके ले आना जितना लाना है ना। डेली रिवीजन करना है बिना रिवीजन के, है ना। बिना रिवीजन किए सोना नहीं है ना। रात को सोने से पहले देखना है कि आज रिवीजन किया है कि नहीं, है ना। जितना पीछे पढ़े हैं सारा याद है कि नहीं, क्योंकि 60 दिन में 45 दिन ही आप इस चीज को दे रहे हो, तो 45 दिन का पूरा फुल फायदा उठाना है और एकदम भीड़ जाना है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका पालन करने जा रहे हो और यह चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, तो कमेंट में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, और टिक मार्क लगा देना। और आज से मेरे भाई पालन करना शुरू हो जाना, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पिछले साल जैसे स्टूडेंट गर्दा उड़ा दिया था ना, इस साल भी गर्दा उड़ा देगा। कोई पेपर हार्ड नहीं आने वाला है, बहुत आसान पेपर रहेगा। बस जितना मैं बताया हूं उतना आप कर लीजिए। सिंपल 5 टिप्स था, आपको वही पालन करना है। और कोई भी सब्जेक्ट में अगर डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसका आप नोट्स ले सकते हो। इस नोट्स को लेने के बाद आधा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आधा टेंशन बस यही रहेगा कि इस नोट्स को आप पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है, और हैंड राइटिंग अच्छा रखना है, और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ वहां पे लिख करके आना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये इसकी फुल गारंटी है। ये फाइनल एग्जाम के लिए ही नोट्स तैयार किया गया है। पिछले साल इसी नोट्स की वजह से आप देख सकते हो कितना बेहतरीन मार्क्स स्टूडेंट लाया था। 460, 451, 51, 47, 44, 38 और 500 से ज्यादा स्टूडेंट का, 500 से ज्यादा भाई बहन का 400 से ज्यादा मार्क्स आया, 400 प्लस आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अगर आप भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो ये नोट्स ले सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए है एक सब्जेक्ट का, है ना। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 है ना, 150 है, लेकिन अभी 50% ऑफ है, तो सिर्फ और सिर्फ 75 में मिल रहा है। यह ऑफर कुछ ही समय के लिए है, तो जाइए इस नोट्स को ले लीजिए। 2-4 दिन में यह ऑफर खत्म हो जाएगा। तो नीचे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे जाकर के मैसेज कीजिए और बोलिए कि हम ये वाला वीडियो देख करके आए हैं, ये नोट्स हमको चाहिए, ये सब्जेक्ट का। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और इसका आप डेमो वगैरह देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके किसी भी सब्जेक्ट का आप डेमो देख सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का लिंक है और वहां से भी आप बाई कर सकते हो। 3-4 पेजेस आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। क्या क्या नोट्स में मिलेगा सारा कुछ वहां पे बताया गया है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड। मेरे भाई कोई नहीं रोकेगा 400 प्लस मार्क्स लाने से। यह बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कुर्सी टेबल ना पास हो जाता है, जो बाहर कमा रहा है वो भी पास हो जाता है। तो अगर आप पढ़े हैं तो अच्छा नंबर लाइए ना, 400 प्लस फोड़ना है, इसका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।